नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और आइए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को देखते हैं। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने दिखाया भगवान शिव की तस्वीर। कहा, मेरे ऊपर भी हमले हुए, ये अहिंसा का देश है। सरकार को मणिपुर पर दिखाया आईना। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहते हैं। ये हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा फैलाना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार पर रोजगार को खत्म करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि आप सरकारी क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष के नेता के तौर पर हर छोटी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जब हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल में हैं, ये मुझे परेशान करता है। संसद में राहुल गांधी ने अयोध्या मामले पर सरकार को घेरा। कहा, अयोध्या वासियों की जमीन छीनी गई। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को चुनाव में जवाब दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान बीच में ही उठकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि ये बहुत गंभीर बात है। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा, शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छुपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, पिछली बार जब मैं यहां खड़ी थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सत्ताधारी दल ने एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत कीमत चुकाई। मुझे बैठाने के चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों को स्थायी रूप से बैठा दिया। सीएम केजरीवाल के मामले पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की अर्जी। शराब घोटाला मामले में जेल में हैं केजरीवाल। सदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा, राहुल गांधी विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगे। राहुल के सदन में दिए गए बयान पर प्रियंका गांधी ने किया राहुल गांधी का बचाव। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। दिल्ली शराब घोटाला मामले के कविता लगा जोरदार झटका। बीआरएस नेता के कविता की दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कांग्रेस पर हमला। बोले, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया, कांग्रेस 60 सालों में वैसा काम नहीं कर पाई। पहले भारत की कोई सुनता नहीं था, लेकिन अब भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। आईपीसी और सीआरपीसी नियम बदलने को लेकर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आज मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के लिए एक विशेष दिन है। ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए फायदेमंद हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाने को लेकर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, संकल्प पत्र में हमारी सरकार ने किसानों से किया था वादा। 65 लाख किसानों को 1000 रुपए की पहली किस्त के 650 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिल्ली में नीट री एग्जाम के बाद नए नतीजे घोषित किए हैं। टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हुई। किसी को भी नहीं मिले 720 में से 720 अंक। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओलंपिक के लिए इंडिया टीम की पोशाक और खेल किट लॉन्च किया। कार्यक्रम में बोले, जब एथलीट ओलंपिक के लिए जाते हैं तो ये उनके लिए गर्व का क्षण है। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को दिया बड़ा तोहफा। पूरी टीम 125 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान किया। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर आईसीसी ने दिया 20.36 करोड़ रुपए की इनामी राशि। नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न में हो सकता है बदलाव। जेईई मेंस एग्जाम की तर्ज पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम के लिए प्रस्ताव भेजा गया। नेशनल मेडिकल कमीशन लेगा फैसला।
जेडीयू की बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, ये मांग हम लोगों की रही है, हम खुद इसके पक्षधर हैं, ये दबाव की राजनीति नहीं है। सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा, स्पाइस जेट के 8 विमान डिले होने से यात्री हुए परेशान। श्रीनगर, अयोध्या, अन्य शहरों को जाने वाली फ्लाइट में देरी से बड़ी परेशानी, प्रबंधन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भारतीय दल के औपचारिक ड्रेस और खेल किट का लॉन्च किया। पीटी उषा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार हम करेंगे। पुणे के लोनावला में भूशी बांध के पास हुआ बड़ा हादसा, झरने में बहे एक महिला और 4 बच्चे, डूबने की घटना से प्रशासन अलर्ट। पुणे पुलिस ने कहा शव बरामद किए गए, टूरिस्ट पुलिस पर रोक लगा दी गई। उत्तराखंड के खरखरी में भारी बारिश से तबाही, मूसलाधार बारिश से नदी में आई बाढ़, कई वाहन पानी में बह गए, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गुजरात में मूसलाधार बारिश का कहर, अहमदाबाद शहर के शेला इलाके में तेज बारिश के चलते ढह गई सड़क, कई जगहों पर जल जमाव। नरसिंह घोटाले पर मध्य प्रदेश में विपक्ष की चर्चा की मांग को लेकर सरकार ने माना। स्पीकर ने कल प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराने की बात कही। सीएम ने कहा, हम चर्चा को तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं राहुल गांधी के बयान की घोर भर्त्सना करता हूं। उनके माध्यम से पूरे हिंदू समाज लज्जित हुआ है, उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी भी की। लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक ही नहीं शर्मनाक भी है। चुनाव के समय राहुल गांधी हिंदू वोट के लिए खुद को जनेऊ पहनकर हिंदू प्रदर्शित करते हैं और लोकसभा पहुंच जाते हैं, तब हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इटली की मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 नए कानूनों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम बोले, ये पुस्तक अपराधों की विवेचना में उपयोगी होगी। छत्तीसगढ़ में निकायों के योजनाओं पर खर्च की गई राशि का होगा ऑडिट। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा, इससे निकाय में वित्तीय अनुशासन आएगा, फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगी। दीपक बैज ने शराबबंदी को लेकर किया पोस्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। कांग्रेस का वायदा खिलाफी का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार पर हुई समीक्षा बैठक। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नेताओं से की 1-to-1 चर्चा। फीडबैक के आधार पर लिए जाएंगे फैसले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एआईसीसी को सौंपेगी रिपोर्ट। दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट के सब स्टेशन में मिला शव, करंट की चपेट में आने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की जांच पड़ताल शुरू। कोरबा के एनटीपीसी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, रखरखाव में चूक के चलते तटबंध भर-भराकर क्षतिग्रस्त हुआ। गांव के खेतों में घुसा पानी, गांव के लोगों में आक्रोश। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नए कानून बनने के बाद पहला एफआईआर दर्ज की गई। थाना रेंगा खार में त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, प्रशासन ने गुप्ता मेडिकल स्टोर को किया सील। तहसीलदार के साथ प्रशासनिक अमले ने लिया एक्शन। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी मेडिकल स्टोर में सर्जरी की खबर। गरियाबंद में बीती रात रफ्तार का कहर, कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार, बाइक सवार 2 लोग घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नए आपराधिक कानून लागू होने पर राजधानी के सभी थानों में उत्सव कार्यक्रम। टिकरापारा थाना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, एसएसपी संतोष सिंह समेत पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए भिलाई स्टील प्लांट में 15 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की रखी गई आधारशिला। एनटीपीसी के सहयोग से 109 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा ये पावर प्लांट। 34 मिलियन यूनिट एनर्जी प्रतिवर्ष जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है।
गरियाबंद में 8 धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का धान गायब हो गया। ऑनलाइन रिपोर्ट में हुआ खुलासा, धान की मात्रा में पाई गई कमी। सभी 8 समिति प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया। शिक्षा विभाग की बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल, सरकार को शिक्षा व्यवस्था की चिंता नहीं, इसलिए अभी तक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई। रायपुर में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में एनएसयूआई ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। इस दौरान कार्यालय में गंगा जल से छिड़काव करके और नींबू मिर्च से नजर भी उतारी गई। दुर्ग में पुलिस ने गुंडों बदमाशों को बेनकाब करने के लिए एक नई पहल की। संगीन अपराधों में संलिप्त बदमाशों की फोटो चौक चौराहों पर बड़े बैनर पोस्टर में लगाने की तैयारी कर रही है पुलिस। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि लोगों में इन गुंडा बदमाशों का खौफ दूर करने के लिए अब शहर के चौक चौराहों पर होर्डिंग लगाई जाएगी। भिलाई में गोलीकांड की 32वीं बरसी पर मृत श्रमिकों के परिजन उन्हें श्रद्धांजलि देने पावर हाउस रेलवे स्टेशन में जुटे। आंसुओं के सैलाब के बीच मर चुके अपनों को याद किया गया। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज सहसपुर लोहारा में नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव उपस्थित रहे। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवीन पुलिस थाना भवन लोकार्पण की बधाई और शुभकामना दी। गरियाबंद में छात्रों और पालकों ने किया स्कूल का बहिष्कार। शिक्षकों की कमी के चलते एक भी छात्र नहीं पहुंचे स्कूल। शिक्षक की मांग को लेकर पालक और छात्र हुए लामबंद। पूरे मामले में वीईओ ने पल्ला झाड़ा। गरियाबंद में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्रामीण अवैध अतिक्रमण को लेकर करने वाले थे एसडीएम कार्यालय का घेराव। घेराव से पहले ही प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा। अतिक्रमण को हटाने ग्रामीणों ने शासकीय जमीन कब्जा करके बनाया था बाउंड्री वॉल। पिंडरा में युवक ने दूसरे युवक के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी के घर पिछले 4-5 महीने से रहता था युवक। आए दिन शराब पीकर करता था गाली गलौज। परेशान होकर आरोपी ने उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है। बीजेपी के सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हुए। अब मानसून सत्र के पहले कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत हैं। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर हुआ असर। युवक के कनहर नदी पार करने की खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जल संसाधन विभाग ने एनीकट के सभी गेट खोले। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। संसद में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया एक्स पर पोस्ट। राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान पर जताई सहमति। बैज ने लिखा, हिंदू और हिंदुत्व की बड़ी सटीक व्याख्या की है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने। राहुल जी की बातों से हिंसा और नफरत के पुजारियों का तिल मिलाना स्वाभाविक है। चोट कलेजे पर जो लगी है। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। एमपी में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, पानी के स्रोत को करें चिन्हित, बढ़ाएं उनकी क्षमता। जल गंगा संवर्धन अभियान की भी तारीफ की। अंतर्राज्यीय सीमा पर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा लगाए गए चेक पोस्ट को एमपी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। अब इन चेक पोस्ट पर वाहनों को रोका नहीं जाएगा और चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की खबरें भी अब सामने नहीं आई। इंदौर शहर में कांग्रेस के द्वारा नीट और नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षा निरस्त करने और नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे घोटाले, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले आदि मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आने पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराज भी हो गए। बारिश का मौसम आने के बाद अब अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डेंगू से बचाव के लिए डॉक्टरों ने कहा, घर में कहीं भी आसपास पानी जमा ना होने दें। लगातार बुखार आ रहा है तो टेस्ट कराएं। 1 जुलाई से नागरिक केंद्रित बनाए गए नए कानून लागू हो गए। इसके बाद रीवा के सिविल लाइन थाना में पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर स्वयं रीवा जोन के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने अपने हाथों से की।
नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई। धार में भी जिला मुख्यालय के त्रिमूर्ति चौराहे पर कांग्रेसियों ने धरना दिया। यहां तत्कालीन प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनकी बर्खास्तगी की मांग की गई। मुरैना में परिवहन चेकपोस्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ होमगार्ड के जवान चौकी पर रहेंगे तैनात। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अवैध वसूली को लेकर ट्रक ऑपरेटर कर रहे थे परिवहन चेकपोस्ट बंद करने की मांग। नए कानून के तहत देश भर में पहला मामला ग्वालियर में दर्ज किया गया। ग्वालियर के हजीरा थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ। नए कानून के तहत देश की पहली FIR दर्ज हुई। नरसिंहपुर जिले में मानसून झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, उमस और गर्मी से मिली लोगों को राहत। बुरहानपुर में राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन 1 जुलाई से बंद कर दिया गया। बुरहानपुर जिले के महाराष्ट्र सीमाओं से लगे 2 चेकपोस्ट को भी बंद किया गया। ट्रक चालकों ने खुशी जाहिर की। सतना में सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। विदिशा कृषि उपज मंडी में सुबह मंडी खुलते ही फिर से बंद कर दी गई, जिससे किसान नाराज हो गए, चक्काजाम कर दिया। मंडी में नीलामी और तुलाई का काम रुकने से व्यापारी और हमालों के बीच विवाद बताई जा रही है। एक व्यापारी को हमाल कांटे से मारकर घायल कर चुका है। भिंड के सड़क निर्माण के दौरान मिक्सर मशीन में दबकर ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई। ऑयल पाइप लीकेज को ठीक कर रहा था मिक्सर मशीन ऑपरेटर, मिक्सर क्यूब के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हुई। अटेर रोड में रसक लाल गार्डन के पास की घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ाई गई कानूनों को बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। IPC की जगह साक्ष्य अधिनियम में बदलाव किया गया। टोल टैक्स को लेकर सरकार ने नियम में परिवर्तन किया। अवैध वसूली रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दमोह में अस्थायी परमिट की मांग को लेकर बस चालकों ने की हड़ताल। दमोह के किल्लाई नाके पर एकजुट होकर सड़कों पर बैठे बस चालक RTO के खिलाफ तानाशाही के आरोप लगाए। मकरोनिया 10वीं बटालियन के खंडर से स्नैक कैचर ने नाग नागिन के जोड़े को पकड़ा। लोगों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा हुआ था स्नैक कैचर। दोनों सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। मुरैना में दूषित पानी पीने से गांव में फैली बीमारी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों का उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। संसद में दिए बयान पर राहुल गांधी का इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नीमच के उपरेड़ा गांव में 2 पक्षों में हुआ विवाद, जिसके बाद एक पक्ष SP कार्यालय पहुंचा, जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मंदसौर में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल है। गैस की टंकियों के सड़क पर फैलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सीधी में GST की टीम ने दबिश दी। GST टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा। बैटरी की दुकान में पड़ा छापा। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछार की। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। जबलपुर से मैहर जा रहा परिवार हुआ सड़क हादसे का शिकार। हादसे में एक की मौत हुई, 5 घायल हुए, ड्राइवर लापता। मौके पर पहुंची पुलिस। अंधमुख बाईपास ओवरब्रिज पर देर रात हुई घटना। भोपाल में नए कानून का विरोध करेगा विपक्ष, विधानसभा में भी विरोध करेगा विपक्ष। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, भारत की दंड संहिता बदलने की जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश परिवहन चेकपोस्ट बंद होने के बाद वाहन चालकों ने जताई खुशी। अब बिना रुकावट और जाम के निकल सकेंगे वाहन। इंदौर में भोलाराम उस्ताद मार्ग पर हुड़दंग मचाने वाले छात्र गिरफ्तार। शनिवार शाम हुई बारिश के बाद बाइक के पहिए से पानी उड़ाकर हुड़दंग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।